हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लर्निंग शॉर्ट्स में। आज हम बात करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। आप लोगों ने नाम तो ये बहुत सुना होगा, काफ़ी पॉपुलर वर्ड है। आप में से कई लोग इसमें काम भी करते हो सकता है, और कुछ लोग परिचित होंगे लेकिन शायद डिटेल में पता नहीं हो। तो आज आज हम बात करेंगे इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में। हालांकि टॉपिक ऐसा है कि जो एक वीडियो में कवर करना बहुत मुश्किल है। हम इसके और भी वीडियोस बनाएंगे डिटेल में। लेकिन आज बात करेंगे बेसिक्स इसके, किस तरह के क्लाउड होते हैं, किस किस तरह के मॉडल होते हैं इसमें, और क्या क्या भ्रांतियां हैं इसके बारे में। तो पूरा मतलब पूरा अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप वीडियो एंड तक देखिए, काफ़ी चीज़ें कवर की हमने। और ऐसा टॉपिक है कि एक बार में, जैसा मैंने बोला, कि कवर करना बहुत ही मुश्किल है। और हम ट्राई करेंगे इसकी वीडियो डालते रहें। और जैसा कि क्लाउड से पहले आप कई सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं, जैसे वर्चुअलाइजेशन क्या होता है, ये वीएम्स बनते कैसे हैं, हाइपरवाइज़र क्या होता है, तो उसके लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे। इसमें हम मिक्स नहीं करेंगे क्योंकि वो अपने आप में बहुत ही डिटेल्ड टॉपिक हैं। हाइपरवाइज़र के टाइप्स क्या होते हैं, टाइप 1 टाइप 2, और चीज़ें अवेलेबल कैसे होती हैं, तो उसके बारे में अलग से वीडियोस बनाएंगे। तो आपने नाम तो सुने ही होंगे। जो आगे बढ़ते हैं इसके बारे में, क्लाउड प्रोवाइडर के आपने नाम तो वैसे सुने ही होंगे। तो है क्या ये क्लाउड कंप्यूटिंग? तो क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिकली है, आप इंटरनेट को यूज़ करके ऑन डिमांड आप एक तरह से कंप्यूटर की सर्विसेज को यूज़ कर रहे हैं। ये एक उसकी एक प्रोसेस है ये। तो आपको बहुत सारी डेफिनेशन मिलेंगी इस तरह की कि क्लाउड कंप्यूटिंग ये है वो है। तो बेसिकली आपको मैं लेमन टर्म में समझाऊं तो क्लाउड कंप्यूटिंग एक बेसिकली इंटरनेट को यूज़ करके ऑन डिमांड, जब आपको चाहिए कंप्यूटर की सर्विस, स्टोरेज चाहिए आपको, डेटाबेस चाहिए, कुछ और भी चाहिए, तो मतलब इस तरह की बेसिक सर्विस को यूज़ करके इंटरनेट के थ्रू, जो कि सर्विस आपके पास नहीं है, आपका स्टोरेज नहीं है, आपका डेटाबेस नहीं है, सॉफ्टवेयर्स नहीं है, तो आप यूज़ कर सकते हैं थ्रू सम अदर सर्विस प्रोवाइडर। तो आप जैसा कि इसमें देख रहे हैं स्लाइड में, आपको ये सब नाम आपने सुनेंगे: AWS, गूगल क्लाउड, एज्योर। मेघराज क्या है, ये आपने, हो सकता है आप लोगों ने, कुछ लोगों ने सुन रखा हो, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि काफ़ी लोगों ने मेघराज नाम नहीं सुना होगा। तो मेघराज है इंडियन गवर्नमेंट का क्लाउड। इंडियन गवर्नमेंट, हाँ जी हाँ, सो इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा सा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है इस पे। उनके बहुत सारे डेटा सेंटर्स हैं, और जो क्लाउड सर्विस है, एनआईसी, इंडियन गवर्नमेंट की आईटी जो डिवीज़न है, वो मेंटेन करते हैं इसको। मेघराज इंडियन गवर्नमेंट के क्लाउड है, जो कि जो स्टेट रिलेटेड, जो गवर्नमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स होते हैं, और जनरली जो होस्टिंग होती है वो पूरा मेघराज पे होती है। तो मेघराज के बारे में हम एक डिटेल में वीडियो बनाएंगे। लेकिन शायद इसमें कवर करना थोड़ा मुश्किल होगा, तो फिर से एक नया वीडियो बनाएंगे मेघराज के बारे में कि मेघराज क्या है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग आपने वर्ड सुना, लेकिन ये अब आप कहेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग है, फिर हम सुनते हैं क्लाउड है। तो ये क्लाउड क्या है और क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? तो आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। क्लाउड क्या है? सो देखिए, क्लाउड बेसिकली है बहुत सारे सर्वर्स का एक नेटवर्क, जो इंटरनेट के थ्रू एक्सेस किए जाते हैं। आप सिंपली ऐसे समझ लीजिए, बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, अच्छी खासी उनकी कॉन्फ़िगरेशंस हैं, अलग अलग डेटा सेंटर्स में रखे हुए हैं, और डेटा सेंटर्स जगह जगह लोकेटेड हैं। बस उसको आप क्लाउड समझ लीजिए, वर्चुअलाइज होते हैं, उनके ऊपर सॉफ्टवेयर डाले जाते हैं, जैसा कि मैंने बोला हाइपरवाइज़र, और उसको आप कहीं भी रिमोट लोकेशन पर बैठ के यूज़ करते हैं। उसे हम क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। तो ये सिंपल टर्म में समझा रहे हैं। डिटेल में जाएंगे, डीप टेक्निकल में, तो हो सकता है आपके लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क टर्मिनोलॉजी यूज़ होगी, जो कि अभी हम यूज़ करना नहीं चाहते। हो सकता है मे बी नेक्स्ट वीडियोज़ में जब हम क्लाउड की बाकी सीरीज़ बनाएंगे तो उसमें डालेंगे हम। तो आइए आगे चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मिथ्स अबाउट क्लाउड। क्लाउड के बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं लोगों के बारे में। अभी यहाँ पे टाइम कम है, वरना आपको एक वीडियो दिखाता। आप यूट्यूब पे जाइए, कभी सर्च कीजिए विश्वास बंधु गुप्ता अबाउट क्लाउड। तो आपको पता चलेगा कि इतने सीनियर लोग जो कि बहुत अच्छी पोजीशन पे रहे हैं हमारे यहाँ, और उनकी भी जो जानकारी थी क्लाउड के बारे में कैसी थी। मतलब वो बोल रहे हैं कि अगर बारिश हो गई तो क्या होगा। आपने कुछ किसानों के यूनिक आईडी बना दिए उस टाइम पे, वो किसी जंगल में था, और मान लो वो बादल वहाँ से मूव हो गया, कुछ बारिश हो गई, तो उसके डेटा तो हो गया, आप उसे जेल में डाल देंगे। तो आप सोचिए, मतलब ये नॉलेज का लेवल है क्लाउड के बारे में। बारिश हो गई तो क्या हो गया, क्लाउड इधर से मूव होकर कहीं और चला गया दूसरे कंट्री में, तो आपका डेटा इस कंट्री से दूसरे कंट्री में चला जाएगा। बारिश हो गई तो क्या होगा। मतलब इस लेवल तक की नॉलेज है लोगों को क्लाउड के बारे में। तो आते हैं जो लोग थोड़ा सा जानते हैं क्लाउड के बारे में, वो एटलीस्ट इस तरह की बात नहीं करते। लेकिन फिर भी जो लोग आईटी इंडस्ट्री में हैं, उनको भी अभी कुछ भ्रांतियाँ, जैसे क्लाउड हमेशा कॉस्ट सेविंग करता है, ऐसा नहीं है।
और जो है आप डेटा जो है अभी सिक्योर नहीं है क्लाउड पे। आप क्लाउड में डेटा डालेंगे कोई मतलब नहीं है। कोई भी आपका ऐसा कोई प्रोजेक्ट है जिसमें आपको डेटा बहुत इंपॉर्टेंट, आप बिल्कुल मत डालिए, डेटा सिक्योर नहीं है। दूसरा, अरे क्लाउड ही तो है, आप तुरंत ट्रांजिशन कर जाइए। आप उसमें क्या है, अपना डेटा सेंटर है यहाँ से आप क्लाउड में मूव कर दीजिए, आपको 2-3 दिन में मूव कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। बाकी है क्लाउड में आप मूव हो गए तो बहुत सारे सिक्योरिटी ऑडिट होते हैं, ये सब होते हैं, बहुत मुश्किल होगा, हमारे पास तो एक्सेस नहीं है, ये सब नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस इन इन सारी भ्रांतियों के बारे में हम एक एक टॉपिक को लेकर एक वीडियो बनाएंगे, बिकॉज बहुत ही डिटेल टॉपिक हैं। क्योंकि ऑडिट कैसे होता है, ऑडिट के लिए बहुत सारे टूल्स होते हैं जो क्लाउड में, जैसे आप जाएंगे अगर AWS पे, तो AWS के अपने ही बहुत सारे टूल्स हैं। क्लाउड वॉच है, क्लाउड इंस्पेक्टर है, तो बहुत सारे टूल्स हैं उनके, फ्री भी हैं एंड पेड मॉनिटरिंग भी है, तो बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं। हम अलग अलग क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के भी कवर करेंगे उसमें। और ट्रांजिशन टू क्लाउड इतना इजी नहीं होता। अगर आप डेटा सेंटर से बात करेंगे तो इतना आसान नहीं है उसको मूव करना एक क्लाउड से या डेटा सेंटर से दूसरे क्लाउड में। तो ट्रांजिशन अपने आप में एक बहुत ही डिटेल टॉपिक है, उसके लिए हम अलग से वीडियोस कवर करेंगे। तो आगे चलते हैं। तो बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं इसके क्लाउड में दो चीज़ें हैं। एक तो है डिप्लॉयमेंट मॉडल, दूसरा है सर्विस मॉडल। तो डिप्लॉयमेंट मॉडल क्या होता है, आइए आगे बढ़ते हैं। सो डिप्लॉयमेंट मॉडल हिंदी थोड़ा सा टफ है, परिनियोजन। तो डिप्लॉयमेंट मॉडल होते हैं इसमें 4 तरह के। एक होता है पब्लिक क्लाउड, जिसको हम सार्वजनिक क्लाउड बोलते हैं। हाइब्रिड, एक प्राइवेट क्लाउड होता है। प्राइवेट क्लाउड होता है जैसे निजी, आपकी आपकी अपनी आपका अपना कंट्रोल रहता है उस पर। हाइब्रिड हो गया, मतलब मिक्स हो गया। और फिर हो गया आपका कम्युनिटी वाला, जो कि समुदाय, बहुत सारे लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें जो डिटेल है आपकी नेक्स्ट स्लाइड में हमें कवर किए हुए हैं चारों के। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो जो जो पब्लिक क्लाउड है वो क्या होता है। जो सर्विस प्रोवाइडर है, AWS हो गया, गूगल एज़्योर, ये लोग एक पब्लिक क्लाउड देते हैं। थोड़े से रेट्स भी इसके कम होते हैं। तो पब्लिक क्लाउड है जो कि एक्सेस मल्टीपल लोगों के पास उसका एक्सेस रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपने लॉगिन किया तो आप दूसरे का डेटा देख सकते हैं, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पब्लिकली अवेलेबल है, किसी एक के लिए डेडिकेटेड नहीं। उसका मतलब हो गया पब्लिक क्लाउड। और आप जाएंगे प्राइवेट क्लाउड, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनको नहीं चाहिए कि हम किसी के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी शेयर करें, तो वो जाते हैं प्राइवेट क्लाउड के लिए। फिर आता है कम्युनिटी क्लाउड। अब कम्युनिटी क्लाउड में क्या होता है, जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप ऑफ कंपनीज होती हैं जो आपस में डिसाइड कर लेते हैं कि ठीक है, हम ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम शेयर कर सकते हैं, हमें डेटा सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है। तो वो हो गया कम्युनिटी क्लाउड। फिर होता है हाइब्रिड क्लाउड। तो उसमें पब्लिक और प्राइवेट का एक कॉम्बिनेशन होता है। जैसे कि कुछ कंपनी के साथ रहता है कि हमें क्लाउड पर तो जाना है, लेकिन हम अपना डेटा नहीं देंगे, तो उनके जो सिक्योर सिस्टम्स हो गए या डेटाबेस हो गए, वो जो है प्राइवेट क्लाउड में रख लेते हैं, बाकी चीज़ें जो है पब्लिक क्लाउड मूव कर देते हैं। तो इस तरह से इस तरह के डिप्लॉयमेंट मॉडल है। एक एक मॉडल का हम डिटेल में वीडियोस बनाएंगे फ्यूचर में। क्लाउड की काफ़ी अच्छी सी सीरीज़ हम कवर करने वाले हैं। तो ये आगे बढ़ते हैं। फिर है आपके सर्विस मॉडल्स। सर्विस मॉडल्स क्या होते हैं? बेसिकली ये 3 हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस एंड द सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। तो बेसिकली पहले क्या होता था कि ऑन प्रोमाइसिस डेटा सेंटर्स होते थे कंपनियों के, जहाँ पे आपको सब कुछ खुद ही ओन करना है। चाहे वो आपका हार्डवेयर हो, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशंस हो, केबलिंग हो, कुछ भी है, सब कुछ आप उसके ओनर हैं। तो उसमें बहुत ही ज़्यादा हेडेक है। तो क्लाउड का एक एक ये भी रीज़न है कि लोग उस पर मूव होते हैं कि अरे ये सब मैनेज करना है, प्लस मान लीजिए आउटडेटेड हो गया आपका हार्डवेयर, तो उसको अपग्रेड करना है, बहुत कॉस्ट है, पुराने का क्या करेंगे। मान लीजिए आपके पास अच्छे बैकअप लोकेशंस नहीं हैं, तो कुछ मेजर डिज़ास्टर प्रॉब्लम हुई तो कैसे मैनेज करेंगे। तो उसमें रिस्क ज़्यादा है। इनफैक्ट जो लोगों की एक भ्रांति है कि हमारा तो ऑन प्रोमाइस रहेगा तो हमारे पास सिक्योरिटी ज़्यादा, ऐसा नहीं है। आपके पास रिस्क जो आप क्लाउड में कम कर देंगे, उनका बहुत सारे बैकअप्स रहते हैं डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे, उनके जो अवेलेबिलिटी जोन्स होते हैं। हम AWS के उसमें कवर करेंगे बेसिकली फ्यूचर में। तो आइए आगे बढ़ते हैं, इन 3 मॉडल्स को हम कवर करते हैं। तो ये बेसिकली BMC से मैंने ये डायग्राम लिया हुआ है। तब ऑन प्रोमाइस, जैसा मैंने बोला कि सब कुछ जो ब्लू है वो है कि आप क्या मैनेज करते हैं। अगर जो ऑन प्रोमाइस है, आप डेटा सेंटर आपका और आपका कंपनी के खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप मैनेज कर रहे हैं, तो इसमें आप देखेंगे सारी चीज़ें, चाहे वो नेटवर्किंग हो, स्टोरेज, सर्वर, वर्चुअलाइजेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम, मिडिल, एवरीथिंग, आपको एक एक चीज़ आपको खुद मैनेज करनी है, कॉन्फ़िगरेशन से लेके केबलिंग तक। फिर आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, जैसे AWS है। तो आप जाएंगे, AWS ऐसा नहीं कि प्योर इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस है, बिकॉज वो और भी चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं, तो उनका प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में भी काउंट होता है।
तो जो अगर आप देखेंगे इसमें जो ऑरेंज कलर का जो दिया हुआ है, नेटवर्किंग, स्टोरेज, सर्वर और वर्चुअलाइजेशन, ये आपको सर्विस प्रोवाइडर मैनेज करा है। बाकी आपको एक वीएम मिल गया, वर्चुअल मशीन मिल गई, उसके ऊपर आप ऑपरेटिंग सिस्टम अपना डालिए, मिडलवेयर, फिर बाकी जो भी डेटाबेस है, एप्लीकेशन है, वो आप कीजिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मिल गया, उसके साथ आप थोड़ा खेल सकते हैं, आपको कंट्रोल नहीं रहता है अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे। फिर आता है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में आप देखेंगे इसमें ऑरेंज कलर बढ़ता जा रहा है। तो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम, मिडलवेयर, ये सब आपका सर्विस प्रोवाइडर मैनेज कर रहा है। आपको एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, आपको केवल उस पर एप्लीकेशन होस्ट करना है, बाकी अपना डेटाबेस वगैरह जो आप मैनेज करेंगे। फिर आता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। तो जनरली नोटिस नहीं करते, लेकिन आप अगर आप ध्यान दीजिए, जीमेल आप एक्सेस करते हैं, राइट। जीमेल आपको कैसे मिला हुआ है? जीमेल आपको क्लाउड के थ्रू सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस मिला हुआ है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको पूरा एक उनका अपना जीमेल का एक मेल सर्वर है, क्लाउड पर होस्टेड है, आपका गूगल ड्राइव में डेटा क्लाउड पर रहता है, आप कभी भी कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। जीमेल आप लॉगिन करते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है, तो मल्टी टेनेंटेड एनवायरनमेंट बोलते हैं इसको। तो मल्टी टेनेंट का फंडा क्या होता है कि मल्टीपल लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। क्योंकि उसका रीज़न क्या है, जैसे आप लॉगिन करेंगे, ऐसा नहीं कि आपको किसी और का डेटा या किसी और का मेल दिखाई दे रहा है, राइट। तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस का वो कॉन्सेप्ट है, इसको हम काफ़ी डिटेल में कवर करेंगे एक एक चीज़, बिकॉज ये अपने आप में बहुत ही डिटेल टॉपिक है। तो आज की वीडियो का जो मेन पर्पज़ है वो है कि क्लाउड कंप्यूटिंग का ओवरव्यू देना, क्या क्या इनके डिप्लॉयमेंट मॉडल होते हैं, क्या क्या सर्विस मॉडल होते हैं, और उसके साथ साथ क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं, और हम करते क्यों हैं। बेसिकली आप देखिए, क्लाउड कंप्यूटिंग अगर आप देखेंगे तो आउटसोर्सिंग, अगर आप लोग किसी भी चीज़ की अगर आउटसोर्सिंग करते हैं, राइट, तो हर चीज़ ऐसा नहीं है कि आप खुद ही बनाएंगे, खुद ही मैनेज करेंगे। अगर आपके घर में ज़्यादा गेस्ट आ गए तो आप भी रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर करते हैं, ऐसा नहीं कि आप तंदूर घर पे लेके आते हैं फिर बोलेंगे हम मैदा लेके आते हैं उसके बाद खाना बनाएंगे, राइट। आप ऑर्डर करते हैं क्योंकि आपको डेली वो रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको जब सीजनल रिक्वायरमेंट है तो आप उस टाइम ऑर्डर करते हैं और मंगा लेते हैं। सिमिलर कॉन्सेप्ट आउटसोर्सिंग में जो होता है, स्केल अप स्केल डाउन। आप मान लीजिए कि आप प्रोडक्ट कंपनी हैं, आप वेंडर्स को सर्विस आउटसोर्स करते हैं, आपके पास डिमांड ज़्यादा है तो आउटसोर्स करते हैं, कल को आपको टीम कम करनी है आप उसको स्केल डाउन कर देते हैं। सेम चीज़ क्लाउड में भी चलती है। आपको जो सीजनल रिक्वायरमेंट है, लेट से आप ई कॉमर्स के प्रोवाइडर हैं और सीजनल है, क्रिसमस का सेल है, दिवाली का है, उस टाइम पे आपकी डिमांड ज़्यादा होती है, सर्वर पर रिक्वायरमेंट आपकी काफ़ी ज़्यादा होता है, आपने उस टाइम ऑटो स्केलिंग की, 3 टाइम्स इंफ्रा चाहिए, आप लीजिए, उसके बाद आप उसको हटा दीजिए। तो सेम चीज़, स्केल अप स्केल डाउन, जैसे आउटसोर्सिंग होता है वैसे ही क्लाउड में भी यही है, और ये इसके सबसे बड़ा बेनिफिट है। कॉस्ट इतना बड़ा बेनिफिट नहीं है, स्केल अप, इलास्टिसिटी, वो सब इसके बेनिफिट हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम कवर करेंगे इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। तो जैसे आप देखिए, जैसे आप बेसिकली देखेंगे तो आप कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग की है, मैन्युफैक्चरिंग का भी आप आउटसोर्स करते हैं, ऐसा नहीं कि सब चीज़ आप खुद लेके आते हैं और फिर उसको बनाते हैं, राइट। तो चलते हैं नेक्स्ट और आई थिंक लास्ट स्लाइड फॉर बेनिफिट्स। तो इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं? स्केल एंड स्पीड, जैसे मैंने बोला कि स्केल आपको अगर आपको खुद ऑन प्राइम डेटा सेंटर होता तो स्केल बहुत टफ है उसमें इमीडिएटली कुछ करना। आपके पास डिमांड आई तो आप, ऐसा नहीं है कि सडनली आप उसमें 50 सर्वर जोड़ देंगे, उसके लिए बहुत प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस होता है। फिर उसके बाद केबलिंग, रैक्स में रखना, डेटा सेंटर्स में रैक्स में स्पेस अवेलेबल होना, उसके बाद उनका कन्फिग्रेशन करना, तो बहुत सारी टीम्स की ज़रूरत होती है। तो मतलब बहुत ईजी नहीं होता वो। तो क्लाउड में एक एडवांटेज है कि जब भी आपको ज़रूरत है तो आप स्केल कर सकते हैं उसको, बहुत ही स्पीड है, मतलब ऑब्वियसली परफॉर्मेंस के हिसाब से भी और आपको प्रोक्योरमेंट के हिसाब से भी स्पीड है उसमें। फिर आता है अवेलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। अवेलेबिलिटी जनरली आप देखेंगे जितने भी सर्विस प्रोवाइडर हैं, अमेजन हो गया, एज़्योर, गूगल, जनरली वो लोग क्लेम करते हैं 99.99% टाइप ऑफ अवेलेबिलिटी, और उनकी कुछ चीज़ों की तो 99.999 टाइम्स अवेलेबिलिटी और रिलायबिलिटी का मैट्रिक्स है, केपीआईज हैं। तो वो ऑब्वियसली एडवांटेज है। अगर आप खुद अपना मेंटेन कर रहे हैं तो कभी कुछ डिज़ास्टर है, कुछ और सिचुएशन है, तो अवेलेबिलिटी हाई रखना बहुत टफ है। और उसके अलावा कई सारी चीज़ें हैं, ये जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं ये अपना सिक्योरिटी, फिजिकल सिक्योरिटी, बाकी चीज़ें भी अपना मेंटेन करते हैं, आपको कुछ मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है उसमें। इलास्टिसिटी है, परफॉर्मेंस है, ऑब्वियसली जैसे स्केल का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है इन सब सर्विस प्रोवाइडर्स ने, तो वो आप अपने लेवल पर नहीं कर सकते हैं। तो परफॉर्मेंस हाई है, हाई लेवल ऑफ सर्वर्स एंड कॉन्फ़िगरेशंस अवेलेबल है, इलास्टिसिटी है, जैसा मैंने बोला, स्केल अप स्केल डाउन। कॉस्ट, डेफिनेटली कॉस्ट का बेनिफिट है, लेकिन आपको जैसे होता है कि आपको एक सॉल्यूशन आर्किटेक्ट वगैरह की ज़रूरत होती है जो आपको गाइड कर सके कि आप कॉस्ट कैसे बचा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप क्लाउड पे अगर आपकी कॉस्ट बच गई, उसमें भी तरीके हैं कि आप किस तरह के डेटा को किस तरह के
स्टोरेज के लिए यूज़ करें, वो सब करें, तो उसके बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं कॉस्ट ट्यूनिंग करने के। तो उसके बारे में डिटेल में कवर करेंगे। मे बी अगर AWS वगैरह कुछ वीडियो बनाया तो फ्यूचर में ज़रूर कवर करेंगे। प्रोडक्टिविटी डेफिनेटली आपको अब आईटी के उस तरह के लोगों की ज़रूरत नहीं है। आपका आईटी का स्टाफ फोकस कर सकता है स्ट्रेटजिक चीज़ों में रहा देन कि आप मेंटेन करें अपनी परफॉर्मेंस एंड ये मेंटेनेबिलिटी, सर्वर्स का कॉन्फ़िगरेशंस और ये सब क्या है, वो सब आपका पूरा आउटसोर्स है क्लाउड एनवायरनमेंट में। तो ये सब इसके बेनिफिट्स हैं। तो आज के लिए इतना ही, 15 मिनट का वीडियो हो गया है, इतना कम करते हुए भी। तो हम कोशिश करेंगे कि क्लाउड के ऊपर बहुत ही डिटेल में काफ़ी सीरीज़ के साथ वीडियो बनाएं। कमेंट कीजिए अगर आपको लगता है कुछ पर्टिकुलर टॉपिक आपको इसमें काफ़ी डिटेल में समझना है तो हम उसको भी कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। लर्निंग शॉर्ट्स में आपका स्वागत है। थैंक यू।